की स्टोरी बताओ। मैं एक ऐसा बचपन का शख्स हूँ, चमकता हुआ चमकता हुआ, जिसे कहते हैं बुझा हुआ सितारा। मेरे फादर एमईएस में थे। अच्छा। 8 साल की एज में एक्सपायर हो गए। बड़ी सैड लाइफ। ठीक। और मदर मेरी जो थी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। हम्म वहाँ से जब मैं अपनी जिस जगह पैतृक जगह रहता था ना, वहाँ से मैं चला गया अपने नानी नाना के यहाँ। कहते हैं अच्छा। नंसाल, जिसे साल। हाँ। माँ जो होती है या तो आप घर या बाप घर। ठीक। मेरी माँ जो थी अपने पिताजी के चले ले जाके हम लोगों को वहाँ रखा। हम 2 भाई हैं। हाँ जी। वहाँ हमारे नाना ने पालन पोषण करा। हाँ जी। 10 साल की एज हुई, 12 साल की एज हुई, उन्होंने जैसा पढ़ाया लिखाया 15 साल की एज तक वैसा मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने पैसे कमाने की चाहत रखी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने पैसे भी कमाए। पैसे कमाते कमाते 92 में मैंने ये अर्थ करा। अच्छा। मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चालू कर दिया। एयर कंडीशन दिल्ली से लाके सप्लाई 5% कमीशन पे देना चालू करा। अर्निंग अच्छी होने लगी। उसके बाद में घर का सारा सिस्टम बढ़िया हो गया। हम लोग जो थे सेटल हो गए। नानी नाना ने पाल के बड़ा कर दिया। उसके बाद में जब मैं चलता रहा उसके बाद में 98 में एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिला मेरे लिए, जिसने मुझसे कहा कि बेटा मेरे पास में साइड बरेली में आई है। बरेली जंक्शन, जिसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन में पावर केबिन आप लोगों ने सुना होगा। वो पावर केबिन 98 में मैंने बनाई है। अच्छा। उनका प्रोजेक्ट था बरेली से लेके चंदोसी तक का। अच्छा। पावर केबिन बनाने का। तो मैंने सबसे पहले वो सब स्टेशन बनाया, जो आज भी आपके लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मौजूद है। वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने रामगंगा बनाया, चंदोसी बनाया, सिसर। चलो वो बात आपकी ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी विजय कुमार जी कि इस लाइफ में आप जर्नी में आप पहुँचे हो कैसे भी एज ए मोमेंट आपकी बात अलग है, पर मैं आप सैडफुल मतलब ये हुआ कि ज़्यादा कर स्टिल बहुत करो आपने। इसमें जो श्रेण जाता है मेरे मिस्टर करण चोपड़ा का जाता है, जिन्होंने मुझे जॉब दी। जॉब में मैंने उनका। अच्छा, करण चोपड़ा को आप किस शब्द से संबोधित करना चाहते हो? भाई वो मेरे गुरु हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे गुरु की पदवी दी है। मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। उन्होंने आपको गुरु की पदवी दी है या आपने उन्हें गुरु पदवी दी है? मैंने गुरु की पदवी उनके लिए दी है। अच्छा। उन्होंने मुझे लाइन दिखाई है। अच्छा, लाइन दिखाई है। ठीक। मैंने उनके लक्ष्य पे चल। अच्छा, ये महेश दल्ला कौन है फिर? महेश दल्ला? व्हाट इज महेश दल्ला? विजय भाई अपने सुनो मेरी बात। 1994 की बताओ। 1994 की बताओ। किससे? 1990 मतलब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आप ये नॉर्मली आपकी लाइफ सुनो यार। 1994 के। चलो भाई 1993 में तो आपका पेजर लॉन्च हुआ था। पेजर? जी। पेजर जिस पर मैसेज आया करता। अच्छा, मोबाइल। ठीक। उस समय मैं करता था दिल्ली से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, एयर कंडीशन का। अच्छा जी। 94 में आपका जो था मोबाइल लॉन्च हुआ। अच्छा जी। 94 का सेट इतना बड़ा लॉन्च हुआ। अच्छा, ये हाथ में क्या है आपके में? ये तो हमारी लाइफ टाइम सुनती है, जिसे कहते हैं तम्बाकू। विजय भाई वो पहले का रहन सहन कंडीशन बताओ थोड़ा। 1994 का रहन सहन का। 94 की आपको बता दूं। 94 में जो हम थे, हमने 94 में दिल्ली से बिजनेस स्टार्ट करा था। जो हम एयर कंडीशन का बिजनेस करते थे 5% कमीशन पे। उस समय आपके ट्रांसपोर्ट से एसी नहीं आया करते थे। हम वहाँ से लेके दिल्ली से आया करते स्पेयर पार्ट्स, और वो जो थे वो असेंबल करके दुकानदार कस्टमर के लिए 35,000 रुपये में बेचा करते थे। हमें उस समय कमीशन मिलता था 5%। अच्छा, मतलब 5% 35,000 में कितना होगा? 5% हमें कमीशन मिलता था 5%, जिसमें हम 5% कितना होगा? 5% पर 1 लाख का आप 5% लगा लो, 5,000 हो गया। 35,000 का कितना? अगर हम 1 लाख रुपए का माल लेकर आया करते थे तो उसमें हमें 5,000 रुपए पर डे की इनकम हुआ करती है। अच्छा। तो विजय भाई अपना वो स्टाइल जानना चाह रहा हूँ। उस टाइम का स्टाइल क्या था आपका? उस समय हमारी जो स्टाइल थी, क्योंकि हमारी मैरिज नहीं हुई थी। अच्छा, मैरिज नहीं हुई थी। नहीं,
उस समय हम एक्सरसाइज भी करते थे। अच्छा। एट प्रेजेंट अपने ऊपर जितना पैसा था कमाते थे। हमारे जो आज आप बाल देख रहे हैं ना, बेढंग। बेढंग, हाँ। इन बालों में कभी लीबिया की क्रीम लगाया करते थे। लीबिया की क्रीम? यस। जो हमारा एक बाल कटिंग का हेयर मास्टर था ना, केवल उसी के यहाँ बरेली शॉप पे हम बाल कटिंग करवाते थे। अच्छा। ठीक, क्योंकि इनकम इतनी अच्छी थी कि 5,000 रुपये पर डे कमाना, ना बीवी ना बच्चे। तो महीने का मंथली तो बहुत बैठता होगा भाई, 5,000? भाई मंथली मैं कमाता था उस टाइम में कम से कम 20 से 25,000 रुपये मंथली। 20 से 25,000 ज़्यादा कमाना चाहिए उस टाइम। 20-25 डेली जाने का मतलब है कि 2 दिन खराब करना उस टाइम की 92 की बात। तो मतलब 15 दिन की इनकम 25,000 बहुत है यार। बहुत है। उस समय लोग नाक नहीं पोछा करते थे। आप क्या करे फिर? उस समय मेरी इनकम इतनी हुआ करती थी। और गले में सोने की चैन, गले में 50 तोला है, कम से कम 1.5 तोले की चैन पहना करता था। अच्छा। 2 रिंग हाथ में थी 1-1 तोले की। मतलब ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आपने कोला कंपनी में भी काम करा था क्या? कोला में नहीं किया ना, नेचुरल जो जैसे कलर वाइट हो गया आपका, भी ब्लैक भी तो हो गया था ना उस टाइम। आप तो बड़े हैंडसम थे, मैंने फोटो में देखा पुराने वाले में। एक्चुअली देखो अब एज मेरी हो रही है 45 की। अच्छा, 45 तो आपको तो लगते ही नहीं हो। उस समय जो था, अच्छा एक चीज़ बताओ, फिलहाल में हाल ही में आपके कितने रिलेशन रहे? जैसे भी आपकी एज 28 के एज के हिसाब से। एक्चुअली मैंने पैसा कमाया, रिलेशन भी तो बनाया। रिलेशनशिप नहीं बनाई यार, ये तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। वो फिर आप उस दिन पी के क्यों कह रहे थे मुझे धोखा देगा? एक बात बताओ विजय भाई, गर्लफ्रेंड आज के टाइम में मैं अपने माइंड में मतलब ये चीज तो होगी, ऑफर तो आए होंगे आप पे। ऑफर गर्लफ्रेंड एक्चुअली ऑफर आए, मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, क्यों? आपकी मेल की नहीं मिली या क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अकेला था। अकेला था? नहीं थे। अच्छा। सर पे अगर अभी तो आप कह रहे थे 2 भाई थे, तो बेटा कुछ भी कर लेता। आप तो एक चीज कह रहे हो ना, आप मेरे कह रहे थे अभी 2 भाई थे हम। 2 भाई थे, मम्मी मेरा पापा भाई नहीं छोटा है। अच्छा, छोटा है। फिर तो आप 2 हुए ना, एक से क्या फर्क पड़ रहा है? उसके ऊपर पेरेंट्स तो नहीं हो गया ना। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा आप उसको रिलेशन में मैं गलत चलूंगा। अच्छा, तो वो गलत नहीं। आपको नो एक चीज तो होगी, कभी भी कोई लड़की ने आपको प्रपोजल मारा, कोई ना कोई लड़की तो पसंद आई होगी यार। ऐसे मोमेंट है भाई, प्रपोजल मारा, कितने तो प्रपोजल आए? नेगेटिव कर दिया। लगभग कितने प्रपोजल आए? कितने प्रपोजल आए वैसे? मेरी लाइफ में एक आया, दूसरी मेरी मैरिज हो गई। अच्छा, मतलब आपने जो accept प्रपोजल आया था वे कहाँ की लड़की थी? गांव की थी या बाहर की लड़की थी? बाहर की नहीं, मेरे काम से ही रिलेटिव थी। अच्छा, काम से ही। मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। मैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चला कि जिससे मेरे पेरेंट्स का नाम खराब ना हो, और आज मैं अपनी लाइफ में सक्षम हूँ। अच्छा, मतलब ये आपकी बात ठीक है, सब बड़ी बात मानने वाली बात है। मतलब आप एक चीज़ बताओ, नॉर्मली ये है कि आपकी अब तो फैमिली भी है, 3 क्या बच्चे हैं आपके? मेरे आज 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी फैमिली है, मैं फैमिली में अपने संतुष्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's all। देखो भाई, इस लाइफ से, इस जर्नी से, जिनकी जर्नी इनकी लाइफ रही है, उस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि दुनिया में आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। अपनी मंजिल पे ध्यान रखें, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। जैसे इन भाइयों को सफलता मिली है, मंजिल पे ध्यान रखते रखते बहुत सी रुकावटें आई है। फादर माँ बाप ना होने के कारण भी भाई बहुत बड़ी रुकावट हो जाए। अपने घर को छोड़कर फिर अपनी फैमिली के बारे में सोचना, कि बड़ा भाई कहते हैं ना कि बाप की परछाई होती है। आज के टाइम में अपने छोटे भाई भी पढ़ाए हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो छोटे भाई क्या करते हैं विजय भाई? छोटा भाई आज मेरा कंपनी में है, वो क्या कहते हैं जॉब कर रहा है, और मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो मतलब आप ये हुआ है कि आपकी फैमिली खुश है फिलहाल? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई, ये तो हंसी मजाक के मजाक तो चलते रहते हैं, पर ये सीरियस मजाक था। और भाई की गेल हमें मिलकर बड़ी जानकारी मिली है, जिस चीज़ के बारे में कहना चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ इन्हें सपोर्ट करते हुए भी, और भाई ऐसा भाई और ऐसे खुद ये जिन्हों फैमिली में अपने सपोर्ट मिल रही है आज के टाइम, यानी कौन भाई कौन किसके लिए आज के टाइम होता है। मैं आगे यही चाहूँगा कि मुझ जैसे भाई जो हैं अपने भाइयों को समझें और समझकर उन्हें भी आगे बढ़ाएं इसी तरीके से। बस आप ये चीज़ हमारे और वीडियो हमारे से मनोज सीख भाई लीजिए। फैसला के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद। आप चैनल देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई, घंटा भी दबाओ। सब्सक्राइब भी करो, घंटा भी दबाओ। ओके। ओके।